बात जब फीमेल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में आती है तो मार्केट में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है टैम्पून। अगर आप भी जानना चाहते हैं टैम्पून क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम टैम्पून्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं टैम्पून्स क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। टैम्पून एक प्रकार का फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट है जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग योर पीरियड। टैम्पून्स को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है विद और विदाउट एप्लीकेटर एंड अनलाइक मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पून्स को सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है और किसी भी प्रकार के टैम्पून को एक से अधिक बार यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं टैम्पून्स को बनाने के लिए किस मटेरियल को यूज़ किया जाता है। टैम्पून्स यूजुअली कॉटन, रेयॉन या फिर दोनों के ब्लेंड से बनाए जाते हैं और मार्केट में जो लेटेस्ट टैम्पून्स अवेलेबल हैं उनके एब्जॉर्बेंट फाइबर्स को बनाने के लिए ब्लीचिंग फ्री प्रोसेस यूज़ किया जाता है और इनमें एलिमेंटल क्लोरीन नहीं होता एंड जिसकी वजह से ये डेंजरस लेवल ऑफ डाइऑक्सिन को एब्जॉर्ब नहीं करते। डाइऑक्सिन एक प्रकार के ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं और ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। इनकी वजह से कैंसर हो सकता है, ये डेवलपमेंटल एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। तो आइए जानते हैं टैम्पून्स को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। टैम्पून्स को इंसर्ट करने की टेक्निक वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रकार का टैम्पून यूज़ कर रहे हैं, विद एप्लीकेटर और विदाउट एप्लीकेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एप्लीकेटर टैम्पून को कैसे यूज़ किया जाता है। मार्केट में नॉन एप्लीकेटर टैम्पून इस प्रकार से आता है और सबसे पहले इसके रैपर को ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद टैम्पून इस प्रकार से दिखता है। दिस इज़ द टैम्पून एंड ये इसकी स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट साइज ऑफ टैम्पून को चूज करें एंड टैम्पून को अपने डोमिनेंट हैंड की सेकंड फिंगर एंड थंब के बीच में होल्ड करें एंड याद रखें दैट स्ट्रिंग ऑफ द टैम्पून शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड्स। अब टैम्पून को जेंटली वेजाइना में इंसर्ट करें यूजिंग द इंडेक्स फिंगर एंड इट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द लोअर बैक और याद रखें कि स्ट्रिंग ऑफ द टैम्पून शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड्स। टैम्पून को वेजाइना में जेंटली पुश करते रहें जब तक कि बेस ऑफ द इंडेक्स फिंगर वेजाइनल ओपनिंग तक ना पहुंचे एंड एंड में चेक करें कि स्ट्रिंग ऑफ टैम्पून इज आउटसाइड द वेजाइनल ओपनिंग। अब हम बात करेंगे टैम्पून को विद एप्लीकेटर कैसे यूज किया जा सकता है। टैम्पून एंड एप्लीकेटर को वेजाइना में जेंटली इंसर्ट करें एंड पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स द लोअर बैक। एप्लीकेटर को इंडेक्स फिंगर से जेंटली पुश करते रहें जब तक कि टैम्पून फुली इंसर्ट ना हो जाए एंड इंसर्शन के बाद एप्लीकेटर को बेस से होल्ड करें एंड जेंटली रिमूव करें। तो आइए अब बात करेंगे टैम्पून्स के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। टैम्पून्स का साइज छोटा होता है तो इसलिए इनको पॉकेट में कैरी करना इजी है। टैम्पून्स आर कन्वीनियंट, disposable and they take lesser space as compared to other sanitary products। अगर आप टैम्पून यूज़ करते हैं तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान आप स्विमिंग कर सकते हैं, आपको टैम्पून्स के विजिबल होने की भी टेंशन नहीं है और अगर टैम्पून्स को प्रॉपरली इंसर्ट किया जाए तो यू वोंट फील देम। टैम्पून्स का सबसे बड़ा डाउनसाइड है इससे जुड़ा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यूजुअली सुपर एब्जॉर्बेंट टैम्पून्स की वजह से होता है। तो आइए अब जानते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के क्या सिम्टम्स होते हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक रेयर बट फेटल कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में सडन हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, फेंटिंग, डिजीनेस एंड एक सनबर्न जैसा रैश हो सकता है। अगर आप अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या फिर जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम नोटिस करते हैं तो इमीडिएटली टैम्पून्स को यूज़ करना बंद करें एंड अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आप टैम्पून्स यूज़ करते हैं तो इन सेफ्टी टिप्स को ज़रूर ध्यान में रखें। लेबल में दिए हुए डायरेक्शंस को ज़रूर पढ़ें। अगर आपने पहले से टैम्पून यूज़ किया हुआ है तो भी डायरेक्शंस को ज़रूर पढ़ें।
टैम्पून्स को मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ही यूज़ करें। टैम्पून्स को मेंस्ट्रुअल पीरियड के अलावा किसी और कारण के लिए इस्तेमाल ना करें। टैम्पून्स यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें एंड प्रॉपरली हैंड वॉश करने से आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोक सकते हैं। टैम्पून्स को हर 4 से 8 घंटे में चेंज करें और टैम्पून को 8 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। लोएस्ट एब्जॉर्बेंसी टैम्पून्स को ही यूज़ करें और ऐसा करने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के रिस्क को भी कम किया जा सकता है। टैम्पून्स यूज़ करने के बाद अगर आप अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स जैसे कि अनयूजुअल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, इचिंग, रेडनेस या फिर किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन आप महसूस करते हैं तो टैम्पून्स को इमीडिएटली यूज़ करना बंद करें एंड अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मार्केट में बहुत से मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जैसे कि टैम्पून्स, मेंस्ट्रुअल कप्स एंड सैनिटरी पैड्स, और आप सोच रहे होंगे इनमें से क्या बेटर है और आपको क्या यूज़ करना चाहिए। आप इनमें से क्या यूज़ करना चाहते हैं ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको चूज़ करने में हेल्प करेंगे और जो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली सही रहेगा। अगर हम एक्सपेंसेस को कंसिडर करें तो सैनिटरी पैड्स आर लेस एक्सपेंसिव। मेंस्ट्रुअल कप्स को रीयूज़ किया जा सकता है तो लॉन्ग रन में मेंस्ट्रुअल कप्स भी इकोनॉमिक ही पड़ते हैं एंड टैम्पून्स आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। अगर हम ईज ऑफ यूसेज को कंसिडर करें तो पैड्स को यूज़ करना बहुत ही ईजी है और बिगनर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पून को यूज़ करने की टेक्निक को सीखना पड़ता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसका रिस्क मेंस्ट्रुअल कप्स और सैनिटरी पैड्स के साथ बहुत ही लो होता है, लेकिन टैम्पून यूजर के लिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। कौन सा मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट सबसे अधिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि ये एक इनर्ट मटेरियल का बना होता है और इसको वॉश करने के बाद और स्टरलाइज करने के बाद रीयूज़ किया जा सकता है। एंड टैम्पून्स आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्योंकि इनको एक ही बार यूज़ किया जाता है और इनमें जो मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ हाईली एब्जॉर्बेंट। एंड सैनिटरी पैड्स, आजकल कुछ न्यूअर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन सभी सैनिटरी पैड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड टैम्पून्स यूज़ के बारे में सही जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप बने रहें टाटा 1mg के साथ।